हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग जो है 13 तारीख का है, वेडनेसडे का। मतलब कि जो चौथ के सेकेंड डे में सुबह सुबह मैं 5:30 बजे ही गाइस मैं उठ गई थी। अभी बजा भी नहीं था, अभी 25 हो रहा था जब मैंने घड़ी देखा था तब। उससे पहले ही मेरा नींद खुल चुका था और यहाँ पे मैं उठी थी। और उसके बाद ना जानते हैं नींद तो खुल जाता है, और व्रत वगैरह रहो ना तो जल्दी ही नींद खुल जाता है, नींद ज़्यादा लगती नहीं है। और वैसे भी नींद अच्छी आई थी क्योंकि भी मौसम भी अच्छा है बाहर में। और रात में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब रात और सुबह होता है ना तो बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह चलती है और बहुत ही सुहाना और बहुत ही बढ़िया मौसम हो जाता है। हल्की सी ठंड रहती है तो और ही अच्छा लगता है जो हवा चलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर अंधेरा ही अंधेरा है बिल्कुल। और मौसम ठीक है, अच्छा है, और बारिश भी नहीं हो रही है और बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो ऐसा मौसम रहता है गाइस ना तो बड़ा ही बढ़िया लगता है। और जो भी सुबह उठते होंगे गाइस ना तो वो सुबह के जो ताज़ी ताज़ी हवा चलती है ना, चिड़ियों की जो चहचहाट होती है। और ये जो मैं क्या बताऊँ, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे ना उनको अलग ही मतलब महसूस होता होगा। तो मैं उठती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं फटाफट मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है शरीर में और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग को बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो भी लोग उठते होंगे, सुबह अपना काम स्टार्ट करते होंगे, उनको वो फ़ील कर पाते होंगे इस चीज़ को। तो आप लोग कौन-कौन करता है मुझे बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दी, पूरा झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। और पूरा इधर एरिया में जितना भी नीचे था ना फटाफट मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि ये पूरा एरिया जैसे किचन वगैरह था, रात में आप देखे होंगे जिस दिन चौथ था मैंने शाम को पूरा धोया हुआ था, तो रात भर में तो अच्छे से सूख गया है। इस एरिया को बस फटाफट, कुछ गंदगी था नहीं, फिर भी एक होता है ना कि झाड़ू सुबह उठ करके लगाना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी आती है, घर में नकारात्मक दूर होता है। और कहते हैं कि लक्ष्मी माता का वास होता है, तो इसलिए ना मैंने पूरा घर में झाड़ू लगा दिया था फटाफट जल्दी जल्दी थे। हर जगह कैमरा ले जा नहीं पा रही थी क्योंकि ना उसमें थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, तो मुझे जितना हो सक रहा था मैं वहीं रख दे रही थी और वहाँ से फिर मैं कर दे रही थी। यहाँ पे पानी भी आ गया था, आप देख सकते हैं टाइम से ही जैसे मैंने झाड़ू लगाया ना वैसे ही पानी आ गया। तो मैं यहाँ गीला तो करना चाह ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने रात में धोया था, फिर भी पानी भरते भरते ना जहाँ मतलब कुछ एरिया तो पानी गिर जाता है तो गीला हो ही जाता है। फिर मैंने इसको अच्छे से वाइपर कर दिया, कोई बात नहीं है, धुल गया तो अच्छी बात है। और मेरी आदत भी है ना कि सुबह जब पानी भरती हूँ तो लगता है ना धो ही दूँ, जिससे ना फिर साफ़ सुथरा हो जाता है, एक वो बना रहता है ना। फिर यहाँ पे मैंने इन लोगों के लिए, मुझे तो पानी पीना नहीं है क्योंकि जब तक मैं अभी नहाऊँ मतलब पूजा नहीं करूँगी और वो पारण नहीं करूँगी तब तक मैं यहाँ पे नहीं पानी पीऊँगी। तो क्योंकि जो रात में एक बार हम लोग पानी पी लेते हैं ना वही पानी पीते, उसके बाद दोबारा ये नहीं कि व्रत है तो बार-बार आप पानी पीते रहो। नहीं, फिर यहाँ पे मैंने पानी इन लोगों के लिए गर्म करके लेके आई थी और रख दिया है जग में भर करके। अब ये लोग अपना उठे हैं ना तो तीनों लोग, और हस्बैंड जी भी आज सो ही रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है ना कि आज हस्बैंड जी का इधर रूटीन पता नहीं क्यों लेट में सोने का, मतलब काम से ना दिन भर उनको टाइम मिलता नहीं है, रात में थोड़ा लेट नाइट हो जाता है सोने में इनको। और उसके बाद वो अपनी 6 घंटे का नींद तो बिल्कुल होना ही चाहिए किसी को भी, फिर उसके बाद दिन में इनको टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए वो सो रहे थे तो मैंने जगाए नहीं, लेकिन बेटा रुद्र को मैंने जगा दिया था। जब मैं उठती हूँ ना तो इसको भी जो उठाना आजकल मुश्किल हो जाता है, ये बहुत लेट में उठता है, तो उसको उठा करके मैं उठा दी हूँ। और क्योंकि ना जितना भी जल्दी उठा दो बच्चे ना, और एक तो बगल में स्कूल है गाइस मैं बता दूँ, और ये हमेशा मैं देखती हूँ कि लेट हो जाता है। मतलब कितना भी एकदम टाइम से, इक्वल टाइम से जाएगा, एकदम टाइम से, मतलब कितना भी पहले उठा दो लेकिन इधर-उधर करता रहेगा अपना, लेकिन वो टाइम से ही जाएगा, ये नहीं कि 10 मिनट पहले स्कूल चला जाए। तो यहाँ पे उसको उठा करके मैंने भेज दिया, तो देखिए वो टहल ही रहा है यहाँ-वहाँ। और इसके बाद मैं अपना लग गई थी साफ-सफाई में। यहाँ पे बस झाड़ू नहीं लगाया था मैंने आज बेडरूम में, उधर मैंने झाड़ू लगा दिया था, इधर नहीं लगाया था क्योंकि साफ दिख रहा था। तो मैं सोची फटाफट मैं ना झाड़ू ही मतलब ना लगा करके पोछा ही लगा देती हूँ, जिससे ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ना इससे भी ना वाइपर में अगर कपड़ा लगा करके आप मारना चाहते हो तो मारो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है इससे भी। और जहाँ भी कोने इतरे जहाँ भी आपको
ले जाना हो ले जाइए। तो बस ये है कि कपड़ा थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए जो सब कंफर्टेबल रहे, कॉटन का रहे प्योर, जो पानी सूख जाए अच्छे से। तो वो तब तक ना मैं गाइस इधर बाहर आई, जब इधर से पोछा लगा के देखा कि एकाएक बारिश शुरू हो गई। मतलब अभी सुबह मौसम आप लोग को दिखाया था नहीं था, अभी एकाएक मतलब मुझे लगा होगा 1 घंटा साफ-सफाई करने में मुझे लग ही जाता है, 45 मिनट 1 घंटा लगता ही है। तो यहाँ पे 1 में पानी बारिश शुरू हो गई और मैं फटाफट गई नहाई और नहा के आई, क्योंकि ना भगवान जी को मैं ऊपर ढक के तब से मैं आते-आते देखी कि ये है पूरा पानी में ना डूब गए थे भगवान जी, मतलब एकदम सोच लीजिए मैं क्या बताऊँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं फटाफट नहा कर के आई थी, कपड़ा पहन कर के, कि बिना नहाए अब छू भी नहीं सकते थे ना, क्योंकि इसलिए मैं आई और यहाँ पे अ, से मैं ले गई और इधर पानी की टंकी भी भर गई थी, तो उधर से भी पानी गिर रहा था। तो मैं बेटे को बोली कि बंद करो, मतलब वहाँ बटन दबाना रहता है। पानी बंद करवाया, फिर भी जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था वो तो बहेगा ही, और बारिश हो ही रही थी, फिर भी मैं बोली नहीं, मैं उठा कर के लेके आऊँगी, रुकने का इंतज़ार तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यहाँ पे अब जितना सामान था, जो भी पूजा का सामान रहता है, सभी चीज़ों को उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो क्योंकि छत है, बाद में पैर में कचरा आएगा और कोई भी चीज़ ना तो आपको ही पाप पड़ेगा। तो मैं जितना भी सामान यूज़ की रहती हूँ ना, जैसे गोबर वगैरह और जो भी माचिस की तीली तक मैं उठा लेती हूँ, सारा फूल पत्ते जितना भी रहता है। और अभी ये जो आटा था, तो वो आटा को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से साफ़ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो एकदम चिपक गया था। तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसको जैसे कि जब सूख जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, तब मैं यहाँ पे अच्छे से पानी लेकर के लीप दूँगी। और मैं सूर्य भगवान का हाथ जोड़ लिया था, और अब बारिश में क्या जल चढ़ाने जाऊँ, तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी भगवान जी को लेकर के। अब जितना सामान मतलब खाने-पीने वाला जो चौकी पे चढ़ता है, वो तो घर के ही लोग रहेंगे, वही खाएँगे, उनको मैं अलग कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं भगवान जी को इसमें से निकालूँगी, जो भी मैंने गणेश जी को रखा है यहाँ पे, सुपारी जैसे जो भी बनाते हैं, तो सारे भगवान जी ना बिल्कुल भीग गए थे। लेकिन बस एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था कि गणेश जी का बिल्कुल मतलब अंदर में ना पानी नहीं गया था, मतलब ऊपर से पूरा पानी एकदम भर गया था, लेकिन अंदर में बिल्कुल पानी नहीं गया था और एकदम सूखे-सूखे थे। तो मुझे बड़ा मतलब वो संतुष्टि हुई कि चलो अच्छा है, भगवान जी भीगे नहीं। और ये देखिए कितने सुंदर से प्यारे से हैं ना। ये ना हस्बैंड जी 3-4 साल पहले वो 3-4 साल हो गए गाइस, 3-4 साल पहले वो चांदी के ले आए थे। उनका मन था तो लक्ष्मी गणेश जी, लेकिन उनका थोड़ा-सा, मेरा मन था कि थोड़ा मैं बड़े मतलब बड़े साइज़ में लूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भगवान जी इतने बड़े से ही ठीक है। तो मैं बोली चलिए, आपका ही तो अपने से ही लाए थे, और इसी में हम लोग पूजा करते हैं। जब भी दिवाली होती है ना, तो यहीं पे पूजा करते हैं, फिर मिट्टी का नहीं रखते हैं, इन्हीं का पूजा करते हैं। फ़ोटो में तो बने ही हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा ये ओढ़ा के इसलिए रखती हूँ कि यहाँ पे कोयला बहुत आता है ना, तो ये ढक देती हूँ ना, तो जो कोयला है ना ऊपर-ऊपर काँच में लग जाता है, तो उसको साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। मूर्ति ना बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, इसलिए ना मैं थोड़ा-सा उसमें मतलब कि काँच ना लगा कर के रखी हूँ। तो इस तरीके से ना ठीक रहता है, और वो फिर चमकते रहते हैं, वैसे चाँदी के हैं तो। फिर मैं यहाँ पे पूरा साफ-सफाई करके पोछा वगैरह लगा के, जितने बर्तन थे, जितने जूठे हुए थे, जो भी कल, वो सारा मैंने धो करके यहाँ पे अपना पारण भी कर लिया है, और जो दान दक्षिणा निकालना था वो भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी फटाफट नाश्ता, क्योंकि 6:30 बज गया था मुझे पूजा करने के ही जाते समय। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 7 बज गया था, आधा घंटा तो मुझे पूजा में ही लग जाता है। तो वो सब करते-करते लग गया, तो फटाफट मैं आई। मैं बोली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, हस्बैंड जी रात में आए थे ना, तो वहाँ गए थे बहरान, तो वहाँ से पनीर लेके आए थे और मिठाई लिए थे, तो वहीं से पनीर भी ले लिए थे। तो मैं बोली सब्ज़ी तो मैं भी बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, फटाफट उनके लिए मैं ना, बच्चों के लिए फटाफट पनीर का पराठा बना लेती हूँ, मतलब। और क्योंकि ये बिल्कुल ना ही इसमें गार्लिक मैंने डाला है, ना ही ऑनियन डाला, मतलब प्याज और लहसुन बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। बस फटाफट पनीर का पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी भी होता है। तो मैंने बस वही कस्तूरी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा हरा, एक ठो मिर्च हरा मैंने कट कर दिया था, थोड़ा-सा धनिया पत्ती, और ना इतने में ही ना बहुत टेस्टी पराठा एकदम रेडी हो जाता है। अगर आपको थोड़ा-सा खट्टापन चाहिए ना, तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना सिर्फ़ चाट मसाला डालती हूँ, उससे ना फ्लेवर अच्छा आता है।
और ये सब डाल के बहुत बढ़िया पराठा बना दिया था बच्चों के लिए, फटाफट बनाया। 4 ठो क्योंकि ये लोग लेके जाना था। और खाने के लिए तो प्रसाद वगैरह मैं ला दी थी और बोल दी थी कि थोड़ा-थोड़ा प्रसाद खा लो, और थोड़ा ड्राई फ्रूट रहता है। तो सारी चीज़ें मतलब इन लोग को थोड़ा-थोड़ा ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये लोग फिर ना भागा-भागी शुरू कर देते हैं। तो टाइम से मैंने अपना इनका तो कम से कम लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया था, तब अपना लेकर के जाएँगे। और प्रसाद वगैरह जो है तो हलवा वगैरह ये लोग खा लेंगे। जो भी प्रसाद कल का चढ़ा है वो तो आज खाना ही रहता है, तो वो खा करके बेटी अपना लेके चली गई, क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी रहती, भागती है। और टाइमली ना ये लोग अच्छे टाइम पे निकल गए थे। ये बेटा नहीं खाया था, तो मैं बोली नहीं, इसको मैं अपने हाथ से खिला करके भेजी, क्योंकि प्रसाद है वो भी और जल्दी में रहता है। तो यहाँ पे देखिए वो भाग गई थी अपर्णा, बेटा रह गया था। तो यहाँ पे एकदम राइट टाइम देखिए 7:20 हो रहा है, और ये राइट टाइम पे ही निकला है घर से, और बस लगेगा सेकंड वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे वो चला गया था, और उसके बाद 1-2 पराठा और था तो मैंने सेक दिया था। उसके बाद बना रही हूँ रोटी, क्योंकि पराठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब मैं बनाऊँगी रोटी। और कोई चटपटी सी जब व्रत रहो ना, तो इस सेकंड डे में ना हमेशा मन करता है थोड़ा-सा तीखा चटपटा कुछ खाने का। फिर मन भी मतलब रहता है। तो मैं बोली ना एक सब्ज़ी बनाऊँगी अभी, लेकिन पूरा जितना भी आटा गूँथा था उसका सारों का रोटियाँ बना दिया है मैंने। जितना यूज़ होगा, नहीं फिर लंच में यही अगर खाना होगा तो सब लोग खाएँगे, नहीं तो फिर कुछ बनाना होगा तो मैं कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पे जितना रोटी, क्योंकि आटा मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ और ना ही एक्स्ट्रा सान करके रखती हूँ, क्योंकि पराठा बनाती ना तो ख़त्म हो जाता है, रोटी ना थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो आटा उसमें पराठे में ना ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बना के अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। अब आ गई थी प्रसाद निकालने। घड़ी में ले 8:03, और यहाँ पे अभी बिल्कुल भगवान जी देख सकते हैं कैसा मौसम बना है, बारिश बारिश। अभी तो हस्बैंड जी को आने में टाइम लगेगा, तब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, कुछ पानी पी लेती हूँ। तो गाइस अब मैं आराम से बैठ कर के मैं सोच रही थी थोड़ा पंखा चालू कर दी, क्योंकि ना अब जैसे मतलब टाइम हो रहा था ना, थोड़ा-सा उमस हो रहा था अंदर में। तो मैं पंखा चालू करी, उसके बाद चल रही हूँ जो प्रसाद कल का चढ़ा था वही। लेकिन जो हम लोग ऐसा है, मान्यता है, मैंने किसी से सुना है, और आप लोग कोई भी मेरा अगर ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग पूजा कर रहे हो या आप लोग को नॉलेज हो, तो आप लोग पूछ के अपने घर में बताइएगा कैसा है क्या, कि जो चौकी पर प्रसाद चढ़ता है वो माँ नहीं खाती है। मेरे को मतलब जब मैंने व्रत उठाया था तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि चौकी पर का प्रसाद आप तुमको नहीं खाना रहता है, और जो बाहर चढ़ा करके हम लोग रखते हैं वो खा करके मैं व्रत तोड़ती हूँ। तो ऐसा कुछ होता है, और बेटा और बेटी को नहीं दिया जाता, जैसे जो चौकी पर का प्रसाद है वो बेटी को नहीं देते क्या? तो इसमें भी आप मुझे क्लियर करेक्ट करिएगा। मैं तो वो मना की थी, लेकिन मैं तो दे देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बेटा और बेटी तो दोनों बराबर हैं, और मैं तो दोनों बच्चों के लिए करती हूँ। और पति ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए व्रत है, लेकिन ना हम अपने जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम पूरे परिवार के लिए अपने करते हैं, क्योंकि सुहाग भी उतना ही ज़रूरी है और दोनों बच्चे हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी के लिए अपनी मनोकामनाएं जो है ना करते हैं, भले ही वो व्रत बेटे का माना गया है, लेकिन हम तो सबके लिए रहते हैं ना। तो यही है, तो आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, बताइएगा पूछ करके किसी से। तो यहाँ पे फिर मैंने प्रसाद खाया, उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था सब्जी, और हस्बैंड जी 9:30 बजे तक आ जाएंगे, उनका टाइम है 1.5-2 घंटे का। तो फटाफट मैं बना रही थी कि उनके आने से पहले मैं ना बना करके रेडी रहूँ सब्ज़ी। और बहुत जल्दी आजकल ना, इतना जल्दी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, और बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। आप लोग कभी इस तरीके से बना के देखिएगा। मतलब ना पहले क्या था ना, कि कभी मैं पनीर की सब्ज़ी बहुत पहले मैं बनाती नहीं, और जब से बनाना शुरू किया ना 10 साल से, तब से हम लोग बाहर का खाना भूल गए हैं। बस ऐसा कुछ खा लेते हैं कभी कदार, बात अलग है, लेकिन स्पेशली पनीर की सब्ज़ी मेरे हाथ का ही सबको पसंद आती है, और सब खाते हैं और उनको पसंद है। और जब देखो तब मतलब पनीर आता है तो बनता है, तो अलग अलग तरीके का, इस तरीके का भी पनीर बनता है ना, जैसे कढ़ाई पनीर वगैरह बनता है। तो देखिए इस तरीके का पनीर आपको बाज़ार में मिलता है जब रेस्टोरेंट में आप खाने जाओगे, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ऐसे भी आप ना बहुत अच्छा लगता है नान वगैरह के साथ खाने में, सूखी सूखी मिलती है। तो लेकिन मैं तो ऐसे नहीं अभी, क्योंकि घर में खाना है तो थोड़ा सा तरी वाली बनाऊँगी, कि जिसको बाद में खाना रहेगा ना, तो उसके साथ फिर मैं चावल बना दूँगी।
तो इसलिए थोड़ा-सा तरी मैं रखूँगी इसमें, ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी मतलब थोड़ी-सी ग्रेवी रहेगी ना तो थोड़ा-सा ठीक लगता है रोटी के साथ भी, अगर आपको चावल के साथ खाना है तो भी। तो आप ऐसे बनाइएगा, बड़ा जल्दी बनता है। 20 मिनट से हमको लग रहा है 10, 15, 20 मिनट लगता है, अगर आप सारी चीज़ें व्यवस्था की हैं ना, तो फटाफट सब्ज़ी बन जाती है। और कब मैं ना जब रेगुलर में बनाती हूँ ना, तो कभी भी छान के नहीं बनाती हूँ कि तेल में छना फिर बना, स्पेशली कभी बनाती हूँ ना तभी मैं छान-छून के पनीर को थोड़ा-सा छान के मतलब उसमें तेल में तभी बनाती हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं कच्चा पनीर ही यूज़ करती हूँ। मुझे पसंद भी है कच्चा पनीर इसलिए, और प्लस ना जितने भी पनीर में पोषक तत्व होते हैं ना वो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसके वजह से भी। क्योंकि जब आँख वगैरह बनता है ना किसी का, तो देखिएगा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कच्चा पनीर खाइए। तो इसलिए मैं जब जान गई हूँ तब से मैं, क्योंकि मेरी सासू माँ का जब आँख बना था ना, तो उस समय बहुत डॉक्टर बोले थे कि इनको ना डेली पनीर खिलाइएगा, तो वो हमेशा हमारे यहाँ 100 ग्राम आता था, क्योंकि ऐसे तो मतलब अलग से, लेकिन उनके लिए डेली आता था। उस समय मैं फाड़ती नहीं थी, घर में बनाती नहीं थी, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि पनीर ना घर में फाड़ना नहीं चाहिए, तो लेकिन मैं तो फाड़ देती हूँ, बना कर के अपना खा पी लेती हूँ। तो क्या सही है क्या गलत समझ में नहीं आता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बैठ के आराम से टीवी देख रही थी, तब तक हस्बैंड जी आ गए थे, और उसके बाद हम लोग लगा रहे हैं टेस्टी सा नाश्ता। तो अब चलिए खाते हैं, क्योंकि भूख ना तेज़ से लगी थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब आएँगे ना तो साथ में आराम से बैठ के खाएँगे। साथ में खाने का ना मज़ा ही अलग है, इसी बहाने एक तरीके से हम लोग बैठ के आराम से साथ में खाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।